तो व्यास कितना देंगे बेटा? 35 mm है मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जी बेटा? 35/2 जी बना रही है 2, उससे क्या मतलब। तो परिध का होती बेटा 2 पाई। तो परिध का 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान बेटा 35/2 से 2 खत्म 5 आ जाएगा 22 पंचे 100 मिलीमीटर। ये आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि व्यास कितनी है बेटा? 5 है। तो 5 व्यासों की लंबाई 5 व्यासों की लंबाई तो 5 गुणा एक व्यास की लंबाई कितनी थी बेटा? 35। तो कितना आ जाएगा बेटा? 55 25 5 15 2 175 मिलीमीटर। देखो इनकी जो लंबाई आई है 175 आई और परिध की लंबाई कितनी आई है? तो टोटल लंबाई है कुल लंबाई तो कितना है बेटा? 110 प्लस 175 कितना हो जाएगा बेटा? 200 मिलीमीटर हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद उसने क्या कहा है? त्रिभुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का तो कितने इसमें खंड है बेटा? 10 है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? पूरा मतलब कि थीटा बराबर पूरा कोण कितने का होता है? 360 बटे कितना हो जाएगा? 36 अंश कहा जाएगा। एक मतलब कि ये थीटा बराबर 36 तो 36 36 36 सब हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है? फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो कितने है बेटा? पूरे का पूछा है ना, चलो बाद में देख लेंगे। पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर का मान 35/2 इंटू 36/360। तो देखो सब ना 35 36 से 36 कट जाएगा बेटा। पहले एक बार लिख देते हैं 22 गुणा 5 गुणा 35/4 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 है ना। 11 और 2 11 5 11 33 33 और 38 38/4 दशमलव में आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। तो बस क्षेत्रफल आ गया मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें जो दिया गया है कुछ इस प्रकार का चित्र बना है। थीटा बराबर कितना है बेटा? 60 अंश। और ये यहाँ पे छायांकित कर देते हैं ना। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर और छोटे की कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो इसके लिए हम R1 मान लेते हैं बड़े गिलाने R1 7 सेंटीमीटर और छोटे गिलाने 4 सेंटीमीटर इतना कर लेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान कितना दिया बेटा? 60। दोनों के लिए सेम ही है। तो पाई आर 1 स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई आर स्क्वायर 2 थीटा बटे
360। देखो इसमें क्या होता है बेटा कि इतने भाग का निकालने हमें है, तो बड़े वाले से छोटा वाला घटा देगी तो निकलेगी ना निकलेगी। तो इससे कॉमन का है पाई थीटा बटे 360 बचेगा का R2 स्क्वायर माइनस अरे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर है ना, पाई का मान 22/7 थीटा का मान बटे R1 का मान 7 का स्क्वायर माइनस R2 का 4 का स्क्वायर है, कितना आ जाए बेटा 1/6। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो या तो फिर सीधा 7×7 49 माइनस 49 में 16 घटेगी कितना बची 1/6 इंटू 33। 3 से काट दो बेटा कितना बची 11, यहाँ पे 2 से 11 11 11 हम 121/सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। हम चित्र बना लेंगे हैं। ए बी ओ त्रिज्या कितनी दी है बेटा कोण कही रहा है तो 90 अंश का हो गया। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान कितना है बेटा 22/7, आर का मान 14 है ना, 14 गुणा थीटा का मान 90/300 0 नचो को 7 दूनी 2 धन्नन 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर में था बेटा। ये त्रिज्या जो थी आपकी आर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना आ गया आंसर त्रिज्य खंड का क्षेत्र। अब हम त्रिभुज लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 ए ओ इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा। तो 1/2 इंटू 14 इंटू साइन 90 2 सत्ते 14 सत्ते 98 14 सत्ते 98 साइन 90 का मान कितना होता है बेटा 1 है। 98 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर। इतना हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या दिया बेटा 154 माइनस 90। तो अब एक 98 है 98 तो 154 में 98 घटाने तो 14 में 8 ये कितना बचे बेटा 6 और 104 मतलब कि 14 में 9 गया 5 तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का आएगा बेटा दीर्घ
वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना बेटा, बराबर। तो दीर्घ वृत्त का क्या है, पूरे वृत्त का निकालने है ना, तो हमें ये वाला मतलब जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाला है वो हमें क्या करने हैं, माइनस कर देने हैं, घटा देने हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला 56। तो पाई का मान कितना है बेटा 22/7 इंटू आर का मान 14 गुणा माइनस 56। तो 7 दूनी 14 दूनी 22 गुणा माइनस, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61 माइनस, तो 6 में 6 गया, कितना बचा बेटा 500 560 कहाँ बची 560 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। 12 थीटा बराबर 120 पूछ कर रहा है बेटा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। इतना कर लेंगे सभी लोग, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, बची का पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर मान रख दे बेटा 12 इंटू 12 पाई का 22/7 थीटा का 120 360 माइनस 1/2 साइन 120 कितना हो जाएगा। तो साइन 120 का तुम लोगों को मान पता ना, तो देखो कैसे निकाले, तो साइन 180 माइनस 60 लिख सकते थे भाई, 180 में 60 चलिए कितना बची बेटा 120। तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा हो तो चतुर्थांश से साइन 60 के वैल्यू पता है हमें, अंडर रूट 3 बेटा 2। अब रख देंगे 12 इंटू 0 भारतीय 36 सची बता दो इनका ये, जैसे कि यहाँ पे साइन 120 था, हाँ तो साइन 120 का हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना। तो साइन 180 माइनस थीटा का होता है प्लस का साइन थीटा का होता है साइन थीटा, त्रिकोण में 3 आए, अब तुम्हारी साइन हटा देंगे हम, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा, तो अंडर रूट 3/2 साइन 60 का मान पता है ना सबका, इतना आएगा। अब देखो 22/21 है माइनस 1/2 इंटू अंडर रूट 3/2 12 इंटू 12 22 माइनस अंडर रूट 3/4 कैसी गुणा कर देंगे 12 गुणा 12 21 चौको 22 चौको 84 माइनस 21 गुण 3/4 7 आ गई बेटा जी। अरे अच्छा यहाँ पे 88 कितना आ गया बेटा 88 माइनस 21 रूट 3 पूरे बटे 7 दिए परेद है बेटा, परेद कितनी है बेटा 22 22
22 सेंटीमीटर। तो परिध होती क्या है बेटा? 2 पाई आर। तो परिध की जगह पे मैं कितना रख ली? 22 दो 22/7 22 से 22 कट जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 2 कहाँ पे आ जाएगा? तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। आ गई। अब उसने कहा है बेटा कि एक जो वृत्त है, वृत्त में 4 भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। भाई बच्चों को 36, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का है। तो थीटा बराबर अपने पास कितना आ गया? 90। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड पाई आर स्क्वायर 360 पाई का 22/7 आर का 7/2 360 है ना। 9 को 7 से 7 22 सत्ते 154, पहले 2 से काट दो। 11 77/8 सेंटीमीटर। त्रिज्या बेटा कितनी है? 21 सेंटीमीटर है, दिया है। अब ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये हमें चाप की लंबाई चाहिए, ठीक। तो एल बराबर क्या होता है बेटा? थीटा बराबर कितना है? 60। तो एल बराबर चाप की लंबाई बराबर, मतलब त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। तो एल बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 21 60/7 क्षेत्र का 18 3 से 22 कितनी आ गई बेटा? 22 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछा है शायद। हाँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। या तो फिर ये ना लगा के तुम छोटा वाला लगा दो, 1/2 एल इंटू आर। ये भी बताया था फार्मूला। 1/2 एल का मान कितना बेटा? 22, आर का मान 11 आ जाए बेटा। 21 से कम 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। कॉमन कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। क्या बचेगा बेटा? पाई थीटा बटे माइनस 1/2 साइन थीटा। अब मान रख दो बेटा। आर का मान कितना है बेटा? 21। पाई का मान थीटा का मान 360 1/2 और साइन यहाँ पे 60 रख देंगे। साइन 60 का √3/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। पाई में आंसर दे जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? इसको काट देते हैं, 11 आ जाएगा। यहाँ पे 3 तो 11/21 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा?
इसी गुणा कर दो, 21 गुणा 21 44 44 माइनस 21 रूट बटे 21 गुणा 4, 21 से 21 कट जाएगा बेटा। तो कितना बचा अपने पास? 21 बटा 4 44 माइनस मीटर 15 मीटर वाले एक वर्गाकार कितने मीटर का है? 15 मीटर है। फिर घोड़े को 5 मीटर लंबी, हाँ 5 मीटर लंबी रस्सी कहाँ पे? कोने पे। हाँ फिर बस फिर एक सवाल पूछो। हाँ तो सवाल बोलना गधा। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये कोण जो है थीटा का है और यहाँ से 5 मीटर लंबी एक रस्सी में ये घोड़ा बंधा है, तो यहाँ चलेगा कहीं, तो इतना क्षेत्र मतलब कि खत्म कर देगा चलने में। तो थीटा बराबर 5, अरे कितना है बेटा? 90 अंश। और आर बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 5 इंटू 5 90 बटे 300 नचो को पचम 3.14 इंटू 25 बटे 4, 25 को 25 से कम 25 और 10 25 75 और 3 78 बटे 4 का भाग दे दियो बेटा। तो 4 एकम कितना बचो बेटा? 3, 4 नमाई कितना बचो? 2। तो कितना हो जी? 4 छंग, फिर कितना बची? 4 दूनी, फिर कितना बची? 4 पंचे मीटर स्क्वायर, इतना आया बेटा। फिर इसके बाद उसने कहा है कि अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी जाए तो त्रिज्या कितनी हो गई बेटा? आर बराबर 10 मीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मान रख दे इस फार्मूला में है बेटा 3.14 इंटू 10 गुणा 10 गुणा 90 बटा 360 नचो को 314 हुई जी बेटा। दशमलव हटाइयो, 2 जीरो बढ़ाइयो, कट जाएंगे। तो 314 बटा काट दो बेटा, 4 सत्ते कितना बचे बेटा? 3। तो कितना होगा? 4 अट्ठे 1 बचो, दशमलव लगा दी ना 2, फिर 5 मीटर। अब का पूछ रहे हो? में वृद्धि तो क्या हुई बेटा? 78.25 है। 78.25 माइनस 19.625 तो घटा दियो तो बेटा कितना बची आके? 58.625 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक।
ये छतरी है, हैं? और छतरी में कितनी ताने हैं बेटा? ऐसी 8 ताने। तो त्रिज्या कितनी दी है? आर बराबर 45 सेंटीमीटर और 8 ताने। थीटा पूरा गोला कितने का होता है? तो थीटा बराबर 360 बटे 8। काट दियो बेटा, कितना आई? 4 से काट दो बेटा, 4 नमाई 8 से कट गई ना। हाँ तो 8 से काटो, 8 चौको 8 5 कितना आ गया? थीटा बराबर। अब एक तान का निकालने, दो मतलब की इनके बीच का है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा देते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 3 वही रखो 22/7 इंटू कितना है बेटा? 45 गुणा थीटा का मान 45 है बटे 360। 45 अट्ठे 360, वही है कि नहीं? 11 आ जी बेटा, 4 आ जी। गुणा करो 45 इंटू 45 कितना हुई? 20 25 बटे 28 और इंटू में 11 नहीं है, 28 है। अब एक हल करो पहले, करो पहले। कितना बेटा? 222 देखो गुणा करियो है 222 75 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर सर। देखो किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक भूभार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए, है ना। वाइपर जो कार के आगे नहीं लगे होते, दो वाइपर लगे होते, जब पानी आनी बरसात है तो पानी का साफ कराते, नहीं तो फिर दिखाए ना एक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं। तो त्रिज्या कितनी है बउआ? 25 आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर कितना है? 115 अंश। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाने, लेकिन कितने वाइपर हैं? दो है, तो दोनों तरफ का साफ कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक खराब है एक सही है, दोनों सही है। कारण में अधिकतर दोनों सही है मिलिए। जब सही नहीं होते हैं तो क्या करा दें? कपड़ा से साफ कर देते, खड़ी कर देते, ऐसा करा दे कि नहीं करा दे। तो थीटा बराबर कितना बेटा? 115। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का 3.14 इंटू आर का 25 इंटू 100 बटे। काट दे बेटा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 5 7 35, 5 दूनी 72 आ गया बेटा। 25 चौको 100 की 25 से कम 25 और 10 25 3 75 और 3 78 इंटू 25 गुणा 23 है ना। तो 25 3 75 की 25 दूनी 57 बटे। इतना तो क्षेत्रफल निकलो बेटा है एक वाइपर का। तो दो वाइपरों का क्षेत्रफल, दो
बाई पर है बाई टू का क्षेत्रफल है ना। तो क्या करें क्या बेटा, 2 का गुणा कर देनी है। 2 गुणा 78.5 गुणा 575 बटा 72। 2 से काट दी बेटा, कितना आ जी 36 आ जी, है ना। है? अब 78.5 इंटू 575 का गुणा करने, 78.5 गुणा 575 बटे उनका गुणा करिए तो कितना ही 45 13 7 बटे 36। 36 से एक काट दी तो कितना आ जी बेटा 1253.8 सेंटीमीटर। ये इतना क्षेत्रफल साफ कर। अब यहाँ पे एक रेड लाइट लगी, मतलब रेड लाइट बहुत दूर से दिखती है तो कहां तक का जाती है चारों तरफ 16.5 किलोमीटर। कितने 16.5। तो ये त्रिज्या काम करेगी, चारों तरफ का जा रही है और 20 से जा रही है तो ये तरफ का जा रही है, ये तरफ का जा रही है, और यहाँ नीचे का, मतलब कि चारों दिशा में है। तो आर बराबर कितना है बेटा 16.5 किलोमीटर है, और थीटा बराबर कितना दिया है 80 अंश। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। तो पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान 16.5 इंटू 16, थीटा का मान 80 बटे 300। 0 से 0 खत्म बेटा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 9 22 दूनी 44 इंटू 16.5 इंटू 16 बटे 63। इतना आ जाए बेटा, गुणा का निशान है। अब एक आंसर पहले देख लो बेटा, बोलो बेटा 1197 9 63 189.9 सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर है ना बेटा।